आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस ग्वालियर चंबल क्षेत्र में चर्चित जनप्रतिनिधि जिनका नाम सिर्फ नहीं जाना जाता है, पूरे मध्य प्रदेश में, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में भी चर्चा करते हैं। ऐसे हमारे पूर्व मंत्री इमरती देवी जी, हमारे सबसे सहज सरल पूर्व विधायक सम्माननीय घनश्याम रोनिया जी, शिक्षकों में बहुत प्रिय है। इस कार्यक्रम के आयोजन ग्वालियर संभाग के संभागीय अध्यक्ष भाई मुकेश शर्मा जी, भाई चंबल संभाग के संभागीय अध्यक्ष राजेश राजावत जी, इस ग्वालियर जिले के जिलाध्यक्ष बहन सरिता शर्मा जी, और हमारे भिंड जिले के जिलाध्यक्ष भाई अनंत भदौरिया जी, भाई मुरैना जिले के जिलाध्यक्ष भाई संग्राम सिंह जी, और दतिया जिले के जिलाध्यक्ष भाई अशोक पुरी जी, श्योपुर जिले के जिलाध्यक्ष पदम सिंह मीणा जी, शिवपुरी जिला के जिलाध्यक्ष शिव कुमार चौधरी जी, रवि कुमार चौधरी जी, और हमारे गुना जिले के जिलाध्यक्ष कृष्ण गोपाल टेलर जी, और हमारे प्रांतीय सचिव भाई गोविंद सेन जी, चंद्रभान गौरव जी, प्रेमला ठाकुर जी, राकेश तिवारी जी, जितेंद्र पुरोहित जी, डी.के. विश्वकर्मा जी, प्रकाश शुक्ला जी, और हमारे बीच में उपस्थित तमाम मेरे साथियों और मैडम। वक्त थोड़ा कम है, नाम ज्यादा है, और मैं नाम कुछ पढ़ाऊंगा कुछ नहीं पढ़ पाऊंगा, तो जिनके नहीं पढ़ पाऊंगा उनकी दिक्कत हो जाएगी। तो 25 तारीख की जाएगी। भाई हमारे संभागीय अध्यक्ष में धर्मेंद्र दुबे जी भी यहाँ पर सागर के संभागीय अध्यक्ष उपस्थित हैं। तो साथियों, ये अवसर हम शिक्षकों को इस सरकार में ही मिला है। इस आजाद अध्यापक शिक्षक संघ का और मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार का घर के संबंधों जैसे रिश्ता रहा है। सबसे ज्यादा यदि मुख्यमंत्री कार्यालय में इस व्यक्ति कार्यक्रम करवाने वाला संघ है तो आजाद अध्यापक शिक्षक संघ है। चाहे 6वें वेतनमान के सौगात के मामले में हो, 7वें वेतनमान पर हो, और चाहे हमें शिक्षा विभाग मिलने पर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब जब हमारी मांगे पूरी की हैं, हमने उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त किया है और उनका आभार व्यक्त किया है। या तो हमने अपने मंच में बुला के उनका आभार व्यक्त किया है, या तो उनके आप सीएम हाउस जाकर के हमने उनका भव्य स्वागत किया है। और आज भी हम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के अध्यापक शिक्षक संवर्ग के उत्थान करने के लिए, उनके द्वारा 6वां वेतनमान हम लोगों को देने के लिए, उनके द्वारा 7वां वेतनमान हम लोगों को देने के लिए, उनके द्वारा हम लोगों को शिक्षा विभाग का शासकीय कर्मचारी बनाने के लिए बार बार हम आभार व्यक्त करते हैं। और ऐसे हम मुख्यमंत्री
जी का हृदय से एक बार सभी लोग जयकारे लगाएंगे। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। किसी को दिक्कत है क्या? तो पूरे लोग तो नहीं लगाते। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जिंदाबाद। यदि तुम्हें जब भरोसा हो कि पेंशन कोई और बने जब ले हो तो फिर नहीं लगाओ। हमेशा कर्मचारी को यह सोचना चाहिए कि आप किसी के मकान मालिक के किराएदार हो और जो उस मकान का जो मकान मालिक बन जाए उसकी जिंदाबाद करते रहो। कल दूसरा खरीद देगा वो भी जिंदाबाद। तो जो वर्तमान में मकान मालिक हैं उनकी एक बार में जिंदाबाद बात करो। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। और इससे ज्यादा बोलेंगे तो भोपाल जाकर, भोपाल हमारा काम नहीं है। हमने जब से धरना आंदोलन किया है एक बार हमने टेलर दिखा दिया, फिर उसको नहीं किया। बड़े प्रेम से ले लेते हैं। मुख्यमंत्री का जहां पे मिल जाए, विधायक जहां मिल जाए और मंत्री जहां मिल जाए, हम टेलर मार लेके घूमते मेरे बस जाओ इसका डायरेक्ट इनके अपने इतने मंच में बैठा लो और जैसे चर्चा करने कर लो। जी अपनी चर्चा मुख्यमंत्री से करते हैं। तो हमारा पहले से ही व्यवस्था रहा, वो नहीं कि अपने उतार दीजिए, अर्धनग्न प्रदर्शन कर दीजिए, झाड़ू लगा दीजिए, जे कर दीजिए, वो सब चीजें नहीं। ये मास्टरों को पसंद भी नहीं। 3-4 हज़ार 5,000 की तो साड़ी के हमारी बहनें आती हैं, वो झाड़ू लगवाओ चालू कर दिए, ये सिस्टम ठीक नहीं आएगा। और हमारे माँ सब कार में चलने लगी, अब कार से उतर झाड़ू लगाने लगे। तो आदरणीय हम लोगों की 1998 में जो शिक्षाकर्मी भर्ती हुए, दर्द बहुत था, तकलीफ बहुत हुई है। 500 रुपए से लोग भर्ती हुए, 95 में भर्ती हुए, 96 में भर्ती हुए, 97 में भर्ती हुए, वो फिर निकाल दिए गए। भर्ती शिक्षा कर्मियों की जब भर्ती हुई तो इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों में इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उस भर्ती में, किसी भी भर्ती में यदि आरक्षण रोस्टर का पालन न हुआ हो, यदि उस भर्ती में एसटी एससी को उनका अधिकार न दिया गया हो, महिलाओं का उनको आरक्षण न दिया गया हो, वो भर्ती चोरी कर दी गई हो, उसका भर्ती विज्ञापन जारी न हुआ हो, वो भर्ती वैधानिक नहीं कहलाती। और इसी तरह से 1995, 96, 97 की भर्ती शिक्षा कर्मियों की सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दी गई थी। और फिर वही भर्ती, उसमें 16,000 शिक्षा कर्मी सेवाओं से बाहर हुए थे, जो 2005-3 इनमें फिर भर्ती हुए संविदा शिक्षक बने, और कुछ लोग आज भी नौकरी में नहीं आ पाए। कहाँ बैठे? सरकार ने उस समय पर, जो तत्कालिक सरकार थी, 2256 एक ऐसा फिगर है शिक्षा कर्मी वर्ग 3 का कि 5 साल 2256 में लग रहे, 7 साल इतने साल 7 साल 2256 बढ़ते नहीं गए ऊपर। फिर इसके बाद संविदा शिक्षक की भर्ती हुई, हमारे गुरुजी 97 से भर्ती हुए, तो शिक्षा कर्मियों का रोस्टर लागू कर दिया गया और उनके भर्ती विज्ञापन जारी करके उनकी पुनः भर्ती कर दी गई। लेकिन हमारे गुरुजी साथियों का
वो नियमानुसार भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण न करने के कारण उन्हें संविदा शिक्षक बनने का अवसर प्रदान करने के लिए सरकार का बीच प्रयास हुआ, लेकिन शायद गुरुजी के संगों का और सरकार का तालमेल न बनने के कारण वो समय पर संविदा शिक्षक न बन पाए। वो बाद में गुरुजियों की सबसे बड़ी ये दुर्दशा हुई कि उनको परीक्षा के आधार पर संविदा शिक्षक बनाया गया, जो उनकी ये स्थिति है आज कि जिनको बच्चों को उन्होंने पढ़ाया उनसे उनकी वेतन कम, वो बच्चे जिनको पढ़ाया है वो टीचर है, उनको ज्यादा वेतन मिलता है, उनको कम मिलता है। तो ये दर्द है, हम लोगों का भी ये दर्द है कि इनको भी वरिष्ठता दे दी जाए, पदोन्नति क्रमोन्नति में दे दी जाए। ऐसा हम सरकार से भी निवेदन करते हैं और माननीय मंत्री जी से भी निवेदन करते हैं कि गुरुजियों के हमारा जो वर्ग है इसमें सबसे ज्यादा यदि कोई दुखी वर्ग मैं मानता हूं तो वो गुरुजी संवर्ग से जो प्राथमिक शिक्षक बने हैं उन साथियों को मानता हूं, और इसके लिए हमें जो भी प्रयास करना पड़ेगा हम हर प्रयास करने के लिए तैयार हैं। माननीय मंत्री जी, ये पुरानी पेंशन यात्रा आपने देखा है कि ये आज से नहीं चल रहा, ये 4-5 साल से चल रहा। तो जब भी कोई विधानसभा चुनाव आता है, उपचुनाव आता है, लोकसभा चुनाव आता है, तो कुछ लोग टोपी लगाकर वो सरकार को मार देंगे, पछाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या होगा? वो जैसे चुनाव खत्म हो गए वो कोई दूसरा जीत के आ जाए तो हो गए। तो हमारा कहना है कि ये मामले को खत्म किया जाए, बार बार चुनाव में जो विघ्न बाधा न हो, जिनको चुनाव हमें चाहेंगे फिर ये सब नाटक करो, कोई टोपी पहना जाता है। आवाज नहीं आ रही है? आदरणीय, ये जितने भी वर्ग बैठा है ये हुआ है कि जिनको किसी को 2500 रुपए मिले, किसी को 500 रुपए मिले, फिर 5000 मिले, फिर 6000 मिले, वो फिर जाकर इस मध्य प्रदेश में स्वराज की सरकार है। और फिर हमारा 2015 के बाद जो उद्धार होना शुरू हुआ, तो आज कोई 29,000 वाला है, कोई 35,000 वाला है, कोई 50,000 वाला है, तो कोई 60 और कोई 65,000 वाला है। गलत तो नहीं है ये? मानते हैं कि शिवराज जी ने हमारे ऊपर उनकी कृपा बरसी है, ये और मानते हैं शिवराज जी का। यदि 25 तारीख को जब बरसेगी, जब सही सही खबर इधर से करी जाएगी, इनकी कृपा पहले होगी तो उधर की कृपा बरसेगी। तो आदरणीय, हम बहुत आभार मानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हमारी हालत सुधारने पर हम लोगों के साथ में ये दर्द हुआ है कि तमाम कर्मचारियों को, मध्य प्रदेश के जितने भी राज्य कर्मचारी थे आपके, सबको 5वां वेतनमान मिला। 1996 से मिला और हम लोगों की आज बात नहीं हुई, लेकिन हमको नहीं मिला। ये जो फॉर्म बैठी, इनको 5वां वेतनमान किसी को देखने ही नहीं मिला। मिला नहीं। और जब 6वां वेतनमान लागू हुआ तो मध्य प्रदेश के तमाम कर्मचारी को 1 जुलाई 2006 से 6वां वेतनमान मिला। और जिन कर्मचारियों को आपने 6वां वेतनमान मिला, उनने आपकी सरकार के किसी मंत्री को एक माला नहीं पहनाया। और हमको 10 साल बाद 6वां वेतनमान मिल गया। 2016 में ये संपर्क बैठा है। आपकी सरकार का कोई ऐसा मंत्री विधायक नहीं होगा जिसका हमने स्वागत सम्मान किया। 10 साल बाद मिलने पर
हृदय बहुत भारी है। कितना नुकसान करोगे? 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल कर लो ना, फिर तो जो वो तो बात की स्वागत करते हैं। उसके बाद तमाम कर्मचारियों को 1 जुलाई 2016 से 7वां वेतनमान मिला। हमारा शोषण होता रहा, लेकिन हमें उसके बाद भी हमको 2.5 साल बाद 7वां वेतनमान मिला। उनको 1 जनवरी 2016 से मिला और हमको 1 जुलाई 2018। फिर भी उनने 16 बार उन्हें स्वागत नहीं किया। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री निवास में जाकर के सारे जितने भी अध्यापक शिक्षक संवर्ग के साथी है परिवार सहित जाकर के स्वागत किया। आदरणीय दर्द संवेदना वो पहले शिक्षा विभाग के जायज कर्मचारी थे और हम नाजायज कर्मचारी थे। उनकी मां शिक्षा विभाग थी और हमारी मां पंचायत विभाग थी। हम सोते तो थे। अब उसके बाद 1 जुलाई 18 में उनकी मां और हमारी मां एक हो गई। वे भी शिक्षा विभाग के और हम भी शिक्षा विभाग के। अब हम लोगों में कोई अंतर नहीं। ये सौभाग्य है हमारा कि हम लोगों ने यह काम अपने मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में देखा। दर्द जब होता है कि सबको 5वां मिला, हमें 5वां नहीं मिला, सबको 6वां मिला, हमें 10 साल बाद 6वां मिला, सबको 7वां मिला, हमें 2.5 साल बाद मिला। और जब हम शिक्षा विभाग के कर्मचारी हो गए और जब हम भी शासकीय शिक्षक हो गए तो अब उसी स्कूल से वो भी एक रिटायर होते हैं तो उनको 40,000 पेंशन मिलती है। और उसी स्कूल से हमारा शिक्षक संवर्ग का साथी रिटायर होता है तो उसको 600, 700, 800 रुपए पेंशन। क्या सारे पाप इस संवर्ग ने किए हमें 6वां में हमें 5वें के लिए हमें दर्शाया गया, हमने सहन कर लिया। 6वें के लिए दर्शाया गया, हमने सहन किया। 7वें के लिए दर्शाया गया, उसको सहन किया। अब पेंशन के लिए दर्शाया जा रहा का जीवन हमें अत्याचार सहन नहीं करेंगे, जान लेंगे। ये दर्द हमारा नहीं है। जब हम उस परिवार को देखते हैं, हमारे साथी के परिवार को, यदि आप भी उसके परिवार में मिलने जाओगे तो आपके भी आंसू आ जाएंगे। आज जिस सरकार ने हमको 40,000, 50,000, 60,000 रुपए हमारी वेतन बनाई और जब हमारा साथी कोरोना में खत्म हुआ तो जब वो जिंदा था तब 50,000 रुपए के वेतन में उसका परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा था। ना उसको मकान बन पाया था कम पेमेंट में कहीं भी, ना उसको बच्चा पढ़ पाया, न जवान बच्चे की शादी हो पाई और उस समय पर उसकी मृत्यु हो गई। तो जब उसको ज्यादा मदद की जरूरत है, जब उसकी विधवा की पेंशन जो है 800 रुपए, अब वो 800 रुपए जब पति था, जब 50,000 रुपए वेतन पाता था, जब घर को नहीं चला पा रही थी और जब पति नहीं है तो विधवा होने के बाद वो अपनी जवान लड़की को कैसे पढ़ाएगी? वो अपनी जवान लड़की की शादी कैसे करेगी? वो अपने 800 रुपए में अपने बेरोजगार लड़के को कैसे पढ़ाएगी? ये दर्द तो हो जाता है।
मेरा आपसे निवेदन है कि जो तमाम कर्मचारियों को 50% पेंशन मिलती है, किसी को 30,000 रुपया, किसी को 40,000, मेरा करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, पैर पड़ के निवेदन। जिस परिवार में ऐसा काल, जिस परिवार में ऐसा दर्द टूटा है, इस परिवार के 5 सदस्यों को आप खुद अंदाज कर ले, आपकी सरकार अंदाज कर ले, जी हमारे मीडिया कर्मी सब अंदाज कर ले, समाज के एक नागरिक अंदाज कर ले कि ये 5 लोगों का परिवार, जिसका पिता चला गया है, जिसका पति चला गया है, ये परिवार अगर कितने रुपए महीने में जिंदा रह सकता है? आपको कोई व्यवस्था कर दो। जो लोग रिटायर हो गए वो अपना घर नहीं बना पाए, अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाए, और रिटायर हो गए, गुरु जी से भर्ती हुए, रिटायर हो गए, 500 रुपए मिले। मास्टर का है पूरी जिंदगी भर में मास्टरी की, कहीं 500 रुपए में करते रहे, कहीं 2,500 में करते, रिटायर हुए 2,500 रुपए हो गए, अब घर भी नहीं बन पाया और लड़की की शादी भी नहीं हो पाई, मजदूरी कर रहे। तो हमारा ये कहना है कि किसी तख्त आदमी को बिठा दिया जाए तो उसके बाद उसका सम्मान बरकरार रहे, उसको मरना ना पड़े, और ऐसी स्थिति है हमारे लोगों से होगी, बोलते कि भाई हमारी कोई व्यवस्था करवाओ, वरना हम आपको 2 महीने बाद कौन ही दिखाए। को याद करने के बाद तो आदरणीय मेरा करबद्ध निवेदन है कि इन लोगों के धर्म के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, और ये मामला बहुत गंभीर नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, इसको हल करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको फायदा आपका है, पेंशन हमें मिलेगी, फायदा 13 लाख कर्मचारी है जिनको पेंशन नहीं मिलती, जो नई पेंशन लाते, वो 13 लाख कर्मचारियों में मुश्किल से 1 लाख कर्मचारी, वो हमारे अध्यापक संबंध में 3 लाख कर्मचारियों में 100 कर्मचारी रिटायर होते साल भर, 3 लाख कोई रिटायर नहीं होगा 20 साल, क्यों 20 साल वाले कितने हैं, 20 साल रिटायर नहीं होंगे, 30 साल रिटायर नहीं होगा, ये लिखे कछुए क्या है। 3 लाख में से मुश्किल से 1 साल में 100 लोग रिटायर हो। अब 100 आदमी से एक आदमी की पेंशन कितनी हुई, 20,000। तुम्हारे आपके ग्वालियर जिले में मुश्किल से 2-3 रिटायर हुए आदमी का, और उनकी महीना में पेंशन कितनी होगी, 20,000। मान के चलो एक 60,000 वाला और एक 21,000 वाला, तो औसतन कितनी हो गई, 40,000। तो 40,000 की पेंशन कितनी बनेगी, 20,000। 20,000 वाले 4 तो 80,000 महीने, और 80,000 रुपया महीने की हिसाब 12 महीने कितने हो गए, 9,60,000। और 9,60,000 3 साल आपने दे रहे, 9,60,000 3 साल दे रहे, कितने के 8-9 आदमियों पे, तो ये समझ लो कि जितने बैठे हैं ये सब आपके हो, कितने में एक सीएम राइस स्कूल जो 20-25 करोड़ को पड़ा था, एक बार और थोड़ा सा रिपीट कर दें, ये हिसाब ये हमारे जो शिक्षक है मुश्किल से आपके ग्वालियर जिले में 2-3-4 रिटायर होंगे एक साल, और अब लास्ट वाला जी IPS, और उनको यदि पर आप पेंशन दोगे तो एक महीने में 80,000, और साल भर में उनकी पेंशन हो गई 9,60,000, और ऐसे जो 9 लाख 3 साल आपने दे रहे, तो 27-28 लाख को मामला है, और इतने में आपने 2-3 चुनाव एक चुनाव भारी पड़ेगा,
तो बड़ा सही मामला है। और दूसरी बात वो बता दूं, अधिकारी बोलते कि इसमें बजट लगेगा, तो उसमें हमें बता देना चाहिए कि 1 रुपये बजट नहीं होगा और आपको हम पैसा बचा के बताएंगे पेंशन देने के बाद। आदरणीय, जैसे हमारे दो अध्यापक संपर्क से जो शिक्षक है, यदि वो रिटायर होंगे तो 40-40 हजार वाले